आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्ट्रॉन 5 mg की टैबलेट के बारे में। और इस टैबलेट के बारे में लोगों को बहुत डाउट रहते हैं कि इस टैबलेट को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। क्या इससे पीरियड्स जल्दी आते हैं, क्या इससे पीरियड्स लेट होते हैं, क्या इसको प्रेगनेंसी के समय ले सकते हैं, क्या इससे प्रेगनेंसी ख़त्म हो सकती है, क्या इसको एज ए बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या इसको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम हम लोग ले सकते हैं, क्या इसको प्रेगनेंसी में लेना सेफ होता है कि नहीं होता है, बच्चे पर कोई गलत साइड इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, या इस टैबलेट को लेने के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन लोगों को नहीं लेना होता है, इस टैबलेट की यूजली डोज क्या रहती है, सारी चीज़ें, सारी बातें, सारे डाउट्स हम लोग इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टैबलेट है ये कोई नॉर्मल गोली नहीं है, ये एक हार्मोनल गोली है। इसके अंदर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे हम लोग नॉर्थईस्ट्रोन बोलते हैं, जो फीमेल बॉडी में पाए जाने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक सिंथेटिक वर्जन है। मतलब ये एक मैन मेड हार्मोन होता है। यूजली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो फीमेल हार्मोन होता है ना, ये फीमेल बॉडी में ओवरीज जो होती हैं, जो अंडेदानी होती है, वो इस हार्मोन को बनाती है। लेकिन अगर किसी वजह से अंडेदानी में रसोली हो जाती है, पानी वाली रसोली, चॉकलेट सिस्ट, या आप लोग जिसे पीसीओडी या पीसीओएस बोलते हो, अगर ऐसा कुछ हो जाता है या फिर ओवरी अपना काम अच्छे से नहीं करती है, तो फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप महिला को इरेगुलर ब्लीडिंग रहने लगती है, या पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, या चेहरे पर बाल आने लगते हैं, या फिर मिसकैरेज होता है बारी बारी, या पीरियड्स के टाइम बहुत ही लाइट ब्लीडिंग होती है, खुलकर ब्लीडिंग नहीं होती है। इसके अलावा फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, या फिर आपको पीरियड्स के टाइम हैवी ब्लीडिंग होती है, या तो ब्लीडिंग बहुत तेज़ होती है या फिर काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। इसके अलावा पीरियड्स के टाइम पेन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के कम लेवल के कारण होती हैं। अब जब आप लोग ऐसी प्रॉब्लम के साथ किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम लोग आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, और आपकी हिस्ट्री लेने के बाद जब पता लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग इस गोली को आपको लेने की एडवाइस देते हैं, जिससे जो फीमेल बॉडी में नेचुरल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसको ये गोली रिप्लेस कर देती है, और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इन परेशानियों के साथ साथ हम लोग चाहें तो इस गोली को हम लोग अलग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो पीरियड्स हैं वो हम लोग जल्दी ला सकते हैं, पीरियड्स को डिले कर सकते हैं। अगर आपको काफ़ी दिनों तक ब्लीडिंग चल रही है तो उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। अगर पीरियड साइकिल के बीच में आपको स्पॉटिंग हो रही है या फिर लाइट ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर पीरियड साइकिल के दौरान आपको कम ब्लीडिंग है तो इस टैबलेट के यूज़ से आपकी ब्लीडिंग के फ्लो को इंक्रीज किया जा सकता है। या फिर जिनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम रहती है तब भी हम लोग इस गोली को देते हैं, या सिंपल ओवरियन सिस्ट के दौरान, या पीसीओडी, पीसीओएस या फोलिकुलर सिस्ट अगर किसी को होती है तब हम लोग इस गोली को देते हैं। या फिर अगर सर्विक्स में किसी टाइप का कैंसर होने का रिस्क है या ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क रहता है तब भी हम लोग इस गोली को लेने की एडवाइस देते हैं। तो ये टोटली आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि सर ये जो गोली है, ये तो आपने एक वीडियो में बताया था कि इस गोली को लेने से पीरियड्स डिले हो जाते हैं, और इस वीडियो में आप बता रहे हैं कि इससे पीरियड्स जल्दी आते हैं। तो देखिए, ये कोई आम गोली नहीं है। जैसे कि पैरासीटामोल से दर्द कम होता है, बुखार कम होता है, लेकिन ये इस टाइप की गोली नहीं है। ये एक हार्मोनल गोली है। इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे कि पानी, आप लोग पानी पीते हो, ठीक है, प्यास बुझाने के लिए। उसी पानी से हम लोग खाना बना सकते हैं, उसी पानी से हम लोग कपड़े धो सकते हैं, ठीक है। तो उसके मल्टीपल यूजेस हैं। सेम इसी प्रकार इस टैबलेट के भी मल्टीपल यूजेस हैं, जो कि आपकी कंडीशन पर, आपकी मेडिकल हिस्ट्री पर टोटली डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी लड़की के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं
और आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये टैबलेट आपको सूट करती है, तो हम लोग इस टैबलेट को कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार आपकी प्रेगनेंसी रूल आउट हो जाए कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, तब सामान्यतः हम लोग इस गोली को 5 दिन के लिए लेने की एडवाइस देते हैं। ये गोली आप लोगों को खाना खाने के बाद पानी के साथ लेनी होती है, सुबह शाम, और फिक्स टाइम पर लेना होता है। मान लीजिए कि सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करके आपने ये गोली ली है, तो रात को 8 बजे डिनर करके आपको ये गोली लेनी होती है। फिर बात आती है कि इस गोली को लेने के बाद पीरियड्स कब आएंगे। तो सामान्यतः इस गोली को जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इसका कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं जो कि 5 दिन का होता है, तो आपको जो पीरियड्स हैं वो 1 से 10 दिन के बीच बीच में आ जाते हैं। लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी होगी, किसी भी टाइप की प्रेगनेंसी, चाहे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, तो आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। फिर बात आती है कि इस टैबलेट के लेने के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो देखिए, अगर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग इस टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस टैबलेट को अपनी तरफ से यूज़ कर रहे हैं या फिर इस टैबलेट का बारी बारी मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर, इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या वास्तव में होते हैं। तो देखिए, इस टैबलेट के नहीं, सभी टैबलेट्स के, सभी दवाइयों के, चाहे वो एलोपैथिक की दवाइयाँ हो, अंग्रेजी दवाइयाँ हो, चाहे वो होम्योपैथिक की दवाइयाँ हो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो, चाहे आप लोग घर में पड़ी हुई चीज़ें, होम रेमेडीज़ लेते हो, घरेलू उपाय करते हो, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस टैबलेट के जो सामान्यतः साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं वो है नोज़िया, वोमिटिंग होना, मतलब उल्टी आना, मितली आना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, वाई डिस्चार्ज होना, या हल्का सा आपको वेट गेन हो सकता है, या आपको मूड स्विंग हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप लोग 5 दिन के लिए इस गोली को लेते हैं तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये अपने आप 7 से 14 दिन में अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप लोग इस गोली को यूज़ कर रहे हैं, लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं, नेचुरल हॉर्मोन्स, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे आपको अंडेदानी में रसोली हो सकती है, आपको PCOD, PCOS हो सकता है, आपको पीरियड्स आना बंद हो सकते हैं, आपका वेट गेन हो सकता है, चेहरे पर बाल आ सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस टैबलेट को किन लोगों को नहीं लेना होता। तो देखिए, अगर आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, जैसे PCOD, PCOS, थायराइड की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आप लोगों का, या आप लोग कोई स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहे हैं या लीवर की मेडिसिन ले रहे हो, तो आपको ये गोली नहीं लेनी है बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के। फिर अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत है, जैसे थ्रोम्बोफिलिया है या DVT है, तो भी आपको ये गोली नहीं लेनी है। ये गोली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन नहीं होता है और आप लोग पीरियड्स लाने के लिए इस गोली का यूज़ कर लेते हो। गलती से अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और आप लोग अगर इस गोली को प्रेगनेंसी के समय यूज़ कर लेते हैं, तो इससे प्रेगनेंसी पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, बट हम लोग यूजली इसको प्रेगनेंसी के समय लेने की एडवाइस नहीं देते। इसके अलावा आप लोग इसको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम यूज़ कर सकते हैं। इस टैबलेट को लेना ब्रेस्ट फीडिंग के समय टोटली सेफ होता है। इसके अलावा इस टैबलेट के रिगार्डिंग कुछ जर्नल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इस टैबलेट का प्राइस क्या होता है। तो देखिए, सामान्यतः इस गोली का जो प्राइस है वो 50 से 60 रुपए के बीच में होता है। कभी कभी ये भी लोग पूछते हैं कि ये टैबलेट कैसे मिलेगी, क्या इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है कि नहीं है। तो यूजली तो ये देखिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शन ही चाहिए होता है इस टैबलेट को लेने के लिए, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ये कुछ फार्मेसी पर आपको मिल सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या इससे प्रेगनेंसी ख़त्म कर सकते हैं, तो इससे प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं होती है। फिर लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या इसको एज ए बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो बेशक कर सकते हैं। इस टैबलेट के साथ अगर आप लोग ईस्ट्रोजन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो ये जो गोली है ये एज ए बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक
इस टैबलेट के बारे में। आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।